हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, अब भगवत गीता का अध्याय 4 हम शुरू करने वाले हैं। यथा स्वरूप भगवत गीता अध्याय 4। दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक अध्याय में बताते हैं। तो आइए चलते हैं अध्याय 4 की तरफ कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस कलयुगी दुनिया के बारे में। भूमिका मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कालरूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदे श्री गुरु श्री तपोकमल श्री गुरु पौन वैष्णव प्रसाद श्री रूप सागरजात सागनु रघुनाथ विंध्य संजीवन सोहंत सावधूत परिषद कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रदातन सहाने ललित श्री विशाखानंद। अभी मैंने संस्कृत में अनुवाद किया था, अभी हिंदी में कर रहे हैं। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्र सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट एवं श्रीलाल जीव जो गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य अदाकर श्रीनिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललित तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक क्रांति पिछले सोने के सदैव है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने समर्थन है तथा पवित्र जीवन आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को गीतोपनिषद में कहा जाता है, भगवत गीता में कहा जाता है यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतः एक अन्य भाव की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जाता है। इस प्रस्तुत संस्करण को प्रयोजन इस प्रकार बताया जाता है सकता है। हाल ही में अमेरिकी महिला ने हाल ही में एक अमेरिका महिला ने मुझे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तुति चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्कार उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणित
संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भास्कर है ने भगवत गीता यथारूप के मम को स्पष्ट भी नहीं अपने मतों को बहुत किया है। भगवत गीता का मम भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह एक प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से खोज नहीं ले सकते। इस सेवन लिखे हुए निर्देश के अनुसार यह चिकित्सा के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके तत्व द्वारा दिए गए निर्देशों की ध्यान या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के व्यक्त भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ में उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। यह यहाँ की भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताया जाता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसे कि शंकराचार्य, रामाचार्य, माधवाचार्य, निवास स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानाचार्य में सृष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य ब्राह्मणों में विजयस्त श्री भगवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए हैं। कृष्ण के भगवान स्वयं अथवा भगवत गीता में ने जैसे बताया वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग प्रति सर्वोत्तम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने मनु को बताया। जो सूर्यदेव हैं उन्होंने मनु को बताया और मनु ने इस शिक्षक को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग प्रति का एक वक्त एक दूसरे को वक्ता के पहुंचाती रही है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, ऐसे ही एक दूसरे तक पहुंचाती रही है। लेकिन कलात्मक में यह चित्र वित्र हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन जो थे वे तो मित्र थे और अर्जुन जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसे ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के नियमित हैं। अध्यात्मवादियों को 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योग तथा भक्त। ज्ञानी, योग तथा भक्त तथा निर्देशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि वे उससे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा तथा प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान प्रमाणित विद्वान बने। अतः हमें कहते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह हमेशा अच्छे और सच्चे होते हैं। अब ये भगवत गीता का अध्याय 4 पूरा नहीं हुआ है और इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अध्याय 4 का यह पाठ हम कल को पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
और बाय बाय।